जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल SCS क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लगातार SSC GD जो 2026 में होने वाला है उसके लिए लगातार हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 के, उनको लगातार प्रश्नों को हम करा रहे हैं और हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जीके का जो प्रीवियस ईयर 2025 के जो प्रश्न आए हुए हैं उनके लिए लेकर आए हैं। चलिए, और हाँ, एक बात और है, आपको अगर आप प्रश्न कर रहे हैं और अगर आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी तैयारी किस तरह की है उस तैयारी के बारे में भी हमें जरूर बताइएगा, और अगर कोई फीडबैक हो उसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, ये पेपर जो हुआ था, ये पेपर 7/2/2025 को हुआ था, 3 से 4 बजे के बीच, अर्थात थर्ड शिफ्ट का ये पेपर था। थर्ड शिफ्ट में हुआ था और उसका हम जीके वाला पोर्शन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको पता चलेगा कि जीके, जीएस और करंट अफेयर में लगभग किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देर ना करते हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, जीके का पहला प्रश्न आ चुका है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक के हिप्पी संगीत आइकन बन गए थे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है थे वो उस समय हिप्पी संगीत आइकन बन गए थे। इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो जो 1951 में जनगणना हुई थी, आपको पता है जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है, लेकिन जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। अब होनी 21 में थी, लेकिन किसी कारणवश जो कोविड आया था उसके कारण जनगणना ना हो पाने के कारण जनगणना की शुरुआत अभी रिसेंटली शुरुआत हो गई है। तो फिलहाल अब जनगणना 2011 के बाद जनगणना हो रही है। तो ये जनगणना आपको याद रखना होगी कि कौन सी जनगणना है। ये क्रम बताना होगा इस जनगणना की, कौन से क्रम की जनगणना है, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 18.33% जो थी उस समय भारत की साक्षरता दर थी। आपको पता होगा जो सन 2011 की जनगणना थी उसमें साक्षरता दर कितनी थी, तो उसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उसकी जनगणना की जो साक्षरता दर थी 74.04% थी। इतनी जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत प्रावधान पर बल देता है। तो इसका ठीक आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 42 जो है ये बताता है कि मानवीय कार्य स्थिति और मातृत्व राहत प्रदान के प्रावधान पर बल देने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। आपको पता है आर्टिकल 44 क्या होता है? ये समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है, और पहला राज्य जो है जो समान नागरिक संहिता स्थापित की थी वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है गोवा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गोवा। तो ऑप्शन नंबर इसका तो फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा, और अनुच्छेद 42। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है प्रश्न नंबर 4। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, खेल से संबंधित प्रश्न है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? आपको पता होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में, इन्होंने जो 2004 में जो एथेंस में हुआ था ओलंपिक, उसमें रजत पदक जीता था। और किसमें जीता था? शूटिंग में। ये प्रश्न आ चुका है कई बार कि राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो शूटिंग से है। किस राज्य से है? तो आपको पता होना चाहिए राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, और ये जो सांसद भी बन चुके हैं बीजेपी पार्टी से। और इनने 2004 में जो एथेंस में हुआ था ओलंपिक, उसमें रजत पदक जीता था शूटिंग में, वो भी आपका 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी? सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में थी 2020 के अनुसार पूछ रहा है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो SRS 2020 के अनुसार सबसे अधिक मृत्यु दर
पाई गई थी। आपको पता होना चाहिए इस समय मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पता होना चाहिए कौन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट में बताना है। और आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6। 1856 में कार्बन डाइऑक्साइड की वाष्प को रक्त तप्त तांबे रेड हॉट कॉपर और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मेथेन का निर्माण किसने किया था, यानी मेथेन बनाई गई थी, तो इसका निर्माण किसने किया था। तो ये जो आ गया साइंस से प्रश्न आ गया है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मार्सेलिन बर्थेलार्ड, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए मेथेन जो है, मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो ये CH4 होता है। और मेथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दलदली नमी वाली भूमि में पाई जाती है, दलदली जगहों पे मिलती है, इस कारण इसको मार्स गैस भी कहते हैं। तो इसका ठीक आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी विद के विचारों पर आधारित थी। आपको पता होना चाहिए जो प्रथम के बाद जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, आपको पता होना चाहिए किस ईयर में शुरू हुई, तो 1956 से 1961 में शुरू हुई थी। ये इस बीच इसकी अवधि थी, 1956 से 61 के बीच की अवधि थी। और इसमें बल किसको दिया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य बल दिया गया था वो उद्योग धंधों को दिया गया था। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें जो था वो कृषि के लिए बल दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये प्रशांत चंद्र महानलोबिस जो थे इनके विचारों पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ये महान सांख्यिकीविद के नाम से जाना जाता है इनको, प्रशांत चंद्र महानलोबिस के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी योजना का साक्ष्य प्रदान करता है, शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है। अर्थात ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले नगरों का विस्तृत वर्णन मिलता है, यानी नगरों की बारे में बताया गया था। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कौशाम्बी। कौशाम्बी हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली की पहचान दी थी। तो ये जो तंजौर चतुष्क थे इन्होंने भरतनाट्यम के लिए पहचान दी थी। और आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का जो है किस राज्य से संबंधित होता है। मोहिनीअट्टम आपको पता होना चाहिए, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, ये किस राज्य के हैं, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। इनका संबंध किससे है, केरल से है। और आपको कथक पता होना चाहिए, कथक जो है मुख्यतः उत्तरी भारत अर्थात उत्तर प्रदेश हो गया, इससे संबंधित होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी। जो स्वतंत्रता दिवस 2023 की जो थीम थी, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, देखिए 11 नंबर में डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरणों बाउल, जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है। किस खेल में होती है, तो ये होता है लॉन बाउल्स में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखिए पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है। राज्यपाल की शक्ति कौन सी नहीं है, तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, ये वाली जो होगी ये शक्ति राज्यपाल को नहीं होती है। और जबकि राज्य विधानमंडल को भंग करना ये भी शक्ति राज्यपाल की होती है, राज्य विधानमंडल को स्थगित करना ये भी शक्ति होती है, और राज्य विधानमंडल को बुलाना ये सभी शक्तियां राज्यपाल की होती हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल की नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुरु चेमांचेरी कुन्नी रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ऐसे प्रश्न आपको दो एक प्रश्न अजीब से मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। इन प्रश्नों के चक्कर में आप पूरा पेपर खराब ना करें। आपको हो सकता है इन नामों को आपने कभी ना पढ़ा हो, ना जानते हो, तो आपकी मर्जी है, स्किप भी कर सकते हैं, आप रिस्क लेकर प्रश्न को दे भी सकते हैं। तो लेकिन इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कथकली जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य उद्देश्य था, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपको पता ही है जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को विकास के लिए बढ़ावा दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योग के लिए, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा योजना आयोग जो 1951 में बना था उसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे तो अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसने उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नड्डा। और आपको पता होना चाहिए योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग बन गया है? तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह पर कर दी गई है। जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? आपको पता होना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो चीन, या हम ये कह सकते हैं लद्दाख, सॉरी चीन, या चीन की जो वादियां हैं उनसे निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और हिमालय से होते हुए वो आती है। तो ये पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो क्षेत्र हिमालय का पूछा है, उत्तरी हिमालय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पता है जब ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है तो उसे सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जब वह ब्रह्मपुत्र नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो आपको बताना है किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना कम होती है? तो मोटापे की संभावना किस कारण कम होती है? आनुवांशिक लक्षण के कारण, गतिहीन जीवन शैली, या वसा के अधिक सेवन? कम पूछ रहा है तो हरी सब्जियों के अधिक सेवन से जो होगी वो मोटापे की संभावना कम होगी। यानी अधिक हरी सब्जियां अगर खाएंगे तो मोटापा बढ़ने का चांस कम हो जाएगा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, जनवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के पद पर किससे सेवानिवृत्त किया गया है? लगाया नहीं बल्कि सेवानिवृत्त पूछा है, तो ये हो जाएंगे तरणजीत सिंह संधू। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1905 में बंगाल के लिए कौन सी ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी थी? बंगाल विभाजन के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा कर्जन। कर्जन ने ही बंगाल विभाजन कराया था। कब कराया था? 1905 में कराया था। और 1905 में कराने के कारण ही इसे बंगाल विभाजक का नायक माना जाता है। तो इस तरह से हमारी क्लास समाप्त हुई। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।